नमस्कार दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में हैं और यहाँ पर कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3 दिन का भंडारा किया जा रहा है, जहाँ पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पर कुछ लोग सदग्रंथ को दिखाकर कुछ प्रमाण बता रहे हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे मन में भी एक प्रश्न आया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी लोग कबीरपंथी मानते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये हम यहाँ पर एक सर हमारे साथ में बने हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमने सुना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कबीरपंथी थे, तो इसके विषय में आप थोड़ा बताइए, इसमें कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या सच में कबीरपंथी थे? जी मैडम जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बाबा साहब जी का कबीर जी से कोई संबंध था या वो उनको कितना फॉलो करते थे। तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिएगा, वर्तमान में कबीर साहब के ज्ञान का सभी लोहा मानते हैं, अर्थात उनके ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो कबीर साहब का ज्ञान ही मानवता पे सबसे चरम पे रहा है। उन्होंने जो अपनी बात स्पष्ट कही है, उन्होंने लाग लपेट से कुछ नहीं कहा कि किसी को बुरा लगेगा कि नहीं। उन्होंने जो सच्चा है वो उन्होंने बोल दिया है, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे कोई हो। यदि जो गलत है तो गलत है। उनने तो यदि शिष्य भी गलत कर रहा है तो उस शिष्य को भी गलत बोल दिया है कि भाई, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए कहा है, संत मतों में कहा है कि भाई मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गया और तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो तुम अज्ञानी हो, अब मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। ऐसा तक उन्होंने कहा है। मुस्लिमों से भी कहा है कि भाई आप कहते हो मस्जिद में भगवान है, तो भगवान तो आत्मा में है, क्या इतना चिल्लाने की जरूरत है। हिंदुओं से कहा है कि आप यदि पत्थर पूछते हो और उसमें भगवान है तो जीवित व्यक्ति को क्यों पीड़ा देते हो, उसमें भी तो ईश्वर का अंश है, उसकी सेवा करो ना। तो ये बहुत अच्छा मानवतावादी कबीर साहब का विचार है। बाबा साहब अम्बेडकर उनके विचारों से प्रभावित थे। बताते हैं, ये बाबा साहब जी की जो जीवनी है, इसमें बाबा साहब खुद बताते हैं कि जो अम्बेडकर साहब हैं उनके पिताजी कबीरपंथी थे और वो कबीर पंथ के बहुत सारे कबीर जी के दोहे शब्द याद किए हुए थे और वो आध्यात्मिक थे। लेकिन उनके जहन में, उनके हृदय में कबीर साहब के लिए विशेष प्रेम था, उसी धारा में थे वो। उसी का प्रभाव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी पर भी है। वो भी मानवतावादी हुए उन्हीं विचारों से। देखिए, आपको बताते हैं, ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो ये जीवनी है, इसमें ये पुस्तक का नाम देखिए कि मेरी आत्मकथा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब इसी पुस्तक में आप देखेंगे ये पृष्ठ नंबर 18 पे, तो अब यहाँ पे लिखा है बाबा साहब ने कि मेरे पिताजी स्वयं कबीरपंथी थे। उन्हें कई सारे भजन और अभंग मुखोद्गत थे, मतलब मुखोद्गत मतलब याद थे। मैं संस्कृत पढ़ूं ऐसी उनकी आंतरिक इच्छा थी, किंतु उनकी यह इच्छा फलीभूत नहीं हो पाई, मगर मैं पढ़ नहीं पाया किसी कारण से। बाकी ये सिद्ध हो रहा है इधर कि इन्होंने स्वयं कहा कि मेरे पिताजी कबीरपंथी थे। अब देखो, यहाँ एक पृष्ठ पे और लिखा हुआ है, ये देखिए पृष्ठ नंबर आप देखिएगा 159, यहाँ पे लिखा है बाबा साहब ने, इन्होंने कहा है कि मैंने 3 गुरु बनाए हैं, मेरे जीवन में उन्हीं के चलते क्रांति हो पाई है। कौन बनाए हैं? उन्होंने कहा है प्रथम गुरु गौतम बुद्ध थे, इन्होंने भी मुझे मानवता सिखाई। अब देखिए यहाँ नीचे दूसरा गुरु है कबीर। देखिए साहब, जिन्होंने मुझे आकार दिया, आकार मतलब जिन्होंने बाबा साहब को इस मुकाम पर पहुंचाया। हर व्यक्ति के पीछे जीवन में कोई एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसको पकड़कर वो ऊंचाइयों पर चढ़ता है और समाज के लिए एक अच्छा रास्ता निर्मित करता है। बाबा साहब को प्रेरणा मिली सदगुरु कबीर साहब से, उनकी निर्भीकता से, उनके तीखेपन से और समाज के प्रति डटकर बात करने से। आज आप एक बात सोचिए, यदि कोई आज हिंदू मुस्लिम से यदि स्पष्ट शब्दों में जो उनकी अंदर कमियां हैं वो बता दे, तो आज उसको बीच चौराहे पे पीटा भी जा सकता है। लेकिन कबीर साहब ने 120 वर्ष तक उस मुगल शासन में और उन हिंदू ब्राह्मणों की बस्ती में
बीच बाजार में ऐसे ऐसे शब्द कहे, इतनी तीखी बातें कही, लेकिन कबीर साहब को मजाल किसी ने हाथ भी लगा दिया हो। ये चमत्कार ही मानिएगा आप। ऐसा नहीं कि उन्हें मारा नहीं गया था, उन्हें मारा भी गया था, लेकिन ये सूत्र बताते हैं, संतों की वाणियों में है कि वो मरे नहीं थे किसी से। ये वो प्रतिभा थे, ये वो सत्य धर्म को मानने वाले कबीर साहब थे। उस ईश्वर की इन पे बहुत कृपा थी, या स्वयं ये ईश्वर स्वभाव थे। अब देखिएगा, आपको बताते हैं आगे कि यहाँ पे बाबा साहब कह रहे हैं पेज नंबर 145 पे कि मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के मतलब वृत्ति के इंसान थे। मेरी परवरिश उनके कड़े धार्मिक अनुशासन में हुई थी। मुझे अपने बचपन में पिताजी के धार्मिक जीवन में भी चंद विसंगतियां दिखाई दी। अब कुछ विसंगतियां भी थी पिताजी के जीवन काल में। मेरे पिताजी कबीर पंथी थी, अतः उनकी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं था। उन्होंने अपने पंथ की तमाम किताबें पढ़ रखी थी, कबीर पंथ की हैं। साथ ही रात में नींद के हवाले होने के पूर्व वे मुझे और मेरे बड़े भाई को रामायण और महाभारत के चंद उद्धरण भी सुनाया करते थे पढ़कर, मतलब वो भी सुनाया करते थे। अच्छा, एक चीज है, अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि बाबा साहब के पिताजी कबीर पंथ थे। चूंकि कबीर साहब में कोई भी कमी नहीं है ज्ञान में, लेकिन क्या कारण रहा कि बाबा साहब को कबीर पंथ ना अपनाकर कबीर जी के केवल विचार लेने पड़े और बुद्ध जी को अपना गुरु मानना पड़ा। मतलब इससे ये आप कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो कबीर पंथी नहीं थे, उनके पिताजी कबीर पंथी थे, भले ही उन्होंने कबीर साहब जी को अपना गुरु माना था। हाँ जी, देखिएगा, बाबा साहब ने कबीर साहब को अपना गुरु माना था, सही है, लेकिन बौद्ध धर्म को उन्होंने स्वीकार किया था। लेकिन वो कबीर जी के जो पंथ है उसको पूरी तरह उन्होंने मतलब स्वीकार नहीं किया। अब उसके कारण बताएंगे क्यों नहीं किया। वो चाहते तो ये कबीर धर्म स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया, यहाँ पे आपको बताएंगे। देखो, ये बाबा साहब की पुस्तक है, उनकी जो मेरी आत्म कथा, इसी के पेज नंबर पे 30 पे लिखा है कि मेरे पिताजी कबीर पंथ होने के चलते, देखिएगा, उन्हें मांस मछली और शराब से परहेज था। यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे पक्के शाकाहारी थे। देखो, कबीर मत में शाकाहार बहुत जरूरी है और बुद्ध में भी है। कबीर साहब कहते, कबीर मांस आहारी मानवा और प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत मत करो, वो भक्ति में हान। कबीर सुरापान मद मांसाहारी है, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत ही शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। कि जो मांसाहार करते हैं, गलत निगाहें रखते हैं और शराब पीते हैं, उनके मतलब 70 जन्मों में उनके शीश काटे जाते हैं, ऐसी उनको सजा मिलती है। वो कुत्ते की योनि में भी जाते हैं। देखें, हम नहीं कह रहे, ये जन्म मरण की बात कबीर साहब ने अपने दोहों में लिखी है। अब देखिए, उन्होंने अब क्या कहते हैं कि उन्होंने छुआ तक नहीं, किसको? वे पक्के शाकाहारी थे, शराब को उन्होंने छुआ तक नहीं था। किंतु जब जब हमारे गांव देहात में जाति भोज आयोजित होता है, तब तब एक भी जना मिष्ठान और मांस भोज से वंचित ना रहे, इसलिए पिताजी की अगुवाई करते थे। अब देखिएगा, इसमें लिखा है कि जो बाबा साहेब के पिताजी थे, जब जाति भोज होता था, अब देखिए जाति भोज, अब यदि कोई कबीर पंथ को पूरी तरह से मानता है तो ये जो जाति भोज है, ये जाति भोज कुरीति में आता है कबीर धर्म में। अब इनके पिताजी जाति भोज का मतलब क्या है? जी, जाति भोज का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए किसी के श्राद्ध में भोजन जो हम कराते हैं लोगों को, एक वो जाति भोज में आ गया। समाज नगर को भोजन कराते हैं, उसमें आ गया। दूसरा, अपनी जाति वालों को किसी प्रोग्राम या किसी उपलक्ष्य में भोजन कराना, वो जाति भोज होता है। जैसे मान लीजिए कि अब ये महार जाति से थे, जिसे धानक जाति के अंतर्गत ही मानते हैं। इस महार जाति में अब उस समय छुआछूत था, ऊंची जाति के लोग तो इनके इधर भोजन करने आते नहीं थे, इसलिए अपने जाति वालों का भोजन, मतलब जाति प्रथा के कारण उन्हीं का भोजन कराना पड़ता था। जैसे शादी हुई, कोई सा प्रोग्राम हुआ, किसी की बरसी, रसोई, कुछ भी हुई, ऐसे समय पे इनके पिताजी जाति भोज कराते थे। या कोई
विशेष प्रयोजन जो भी उनका उत्सव हुआ तो ये जाति भोज होता था। अब क्या हुआ, उसमें ये मांस, उनके पिताजी मांस भोज भी कराते थे, मतलब मांस से कोई व्यक्ति वंचित ना रहे। अब जब भाई साहब देखिए बहन जी, मांस जो है, मांस खाना कबीर साहब ने मना बताया, और कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार यदि आप मांस का भोजन कराते हैं तो ये तो आपने उनके सिद्धांतों का पालन नहीं किया। अब बाबा साहब देखते थे कि हमारे पिताजी हैं तो कबीरपंथी, लेकिन मांस और शराब भी वो क्या है अगुवाई कर रहे हैं। हमारे घर वंश परंपरा से चली आ रही हांडिया हैं, भगोने परात आदि में बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे। अब क्या था, आगे आपको बताते हैं कि यहाँ लिखा है, इन चूल्हों पर भोजन बनाने के लिए हैं खानसामा जुट जाते थे। ग्राम भोज में बकरे का मांस, मुर्गियों का मांस व मछली आदि का तरीदार भोजन बनाया जाता था। इस तरह का भोजन बनाने में भी उनकी अगुवाई रहती थी। कौन की? इनके पिताजी की। वो ये मांस मछली बकरे इन बनाने में वो रहते थे। अब कबीरपंथी थे। कबीर साहब तो कहते हैं, जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सुर होए, कह कबीरता दास का पला न पकड़े कोई। जो जीव की हत्या करता है या उसमें सहयोग करता है, उसे तो परमात्मा कभी क्षमा नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते। अब कबीर साहब की ये वाणी थी, लेकिन ये जाति का दबाव इतना था, ये जाति दबाव में कुल मर्यादा की जो बंधन होते हैं, उसके कारण ये ऐसे भोज करते थे लोगों को दिखाने के लिए, और इसलिए ये गलत काम इनके द्वारा हो जाता था, जीव हत्या का। अब क्या लिखा है कि पिताजी को कभी कभी गलत महसूस नहीं होता था। अब ये जो शराब वगैरह ये लोगों को पिलाना ये सब है, वो इनको शराब मतलब बिल्कुल गलत महसूस नहीं होता था। क्या है इसमें, बाबा साहब ने कहा, उनका मानना था ऐसे भोज में खुद कुछ खाता पीता नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं खाता। पिताजी कहते थे यह काफी है, यह उनका उदार दर्शन था। यही नहीं तो वे खुद शराब की बोतलें तक लाकर वहां मौजूद हर एक छटाक शराब परोसते थे। ऐसा होकर भी उन्होंने जिंदगी भर शराब की एक बूंद को छुआ तक नहीं था। मेरे पिता की यही परंपरा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिएगा, यदि बाबा साहब समाज को सही दिशा ले जा रहे थे, लेकिन एक जगह थोड़ा क्या है, ये समाज और जाति, यहाँ पे व्यक्ति मतलब असहाय हो जाता है। बाबा साहब भी उस परंपरा को निभा रहे थे, जबकि कबीर साहब कहते हैं कि कुल मर्यादा के कारण हंसा गया बिगोए, और कुल मर्यादा क्या कर लेगी जब चार पाँव का हो। यदि आप कुल मर्यादा में कोई गलत काम करते हैं, मांस मछली शराब कुरीतियाँ आंधे उपासनाएं अन्य परंपराएं, तो जब आपका जन्म चार पैर के पशु में हो जाएगा तो ये कुल मर्यादा साथ नहीं देंगी, और फिर ये समाज का निर्माण भी नहीं करती। किसी को जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, कि जैसा अन्न आपने खाया किसी जीव की हत्या करके उसके भाव हमारे अंदर आए, वो आए तो हमारा मन भी खिन्न हुआ, हमारे अंदर पाप के विचार आएंगे। हमने शराब पी तो जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी, हमारी वाणी खराब होगी। कबीर साहब कहते हैं हमारे अंदर लड़ाई झगड़े के विचार आने लगेंगे। उसके बाद बाबा साहब ने आगे कहा है कि तब बेहतरीन किस्म का भोजन और बेहतरीन किस्म की विस्की शैंपेन आदि को मैंने मित्र मंडली को परोसा है। मैं पिताजी की तरह ही शराब की एक बूंद को तक कभी स्पर्श नहीं किया, यह भी सबको पता है। बाबा साहब ने भी वही परंपरा बढ़ाई कि वो समाज भोज, ये कबीर साहब ने तो इसको कुरीति कहा है समाज भोज को। लेकिन अब ये बात है कि यदि हमारे बाबा साहब जी के पिताजी स्वयं उस चीज का अनुसरण करते, कहते हैं ना करनी तज कथनी कथें, मतलब करनी को तो आपने छोड़ दिया और कथनी कर रहे हो, दोहे चौपाई बोल रहे हो, लेकिन करनी नहीं कर रहे, तो वो गलत बात है कबीर जी के अनुसार। इसलिए बाबा साहब कबीर जी की तरफ पूरी तरह आकर्षित नहीं हो पाए, क्योंकि उनको ये विसंगतियां दिखी, तो वो ये समझ नहीं पाए कि आखिर कबीर जी का सिद्धांत है क्या। तो इसलिए बहन जी दास ये कहना चाहता है कि बाबा साहब कबीर जी को पूरा धारण कर लेते, लेकिन उस समय वो सच्चा मार्गदर्शक नहीं था, या यूँ कहें कि वो समय नहीं आया था। लेकिन आज संत कबीर जी के महान जो भक्त कह लो या उनके
अनुयायी या उनके जो मार्गदर्शक, जो आप समझना चाहे समाज अपनी भावना से समझ, हमारे तो वो गुरु हैं और वो हमारी नज़रों में जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, हम उनके शिष्य हैं। और उन्होंने जो मार्ग कबीर साहब का बताया, रामपाल जी महाराज ने जो मार्ग कबीर साहब का बताया है वो यथार्थ है। जो 600 साल पहले कबीर साहब ने वाणी बोली, जो अपने शिष्यों को बताया, जाति भेद मत करो, मांसाहार मत करो, इन कुरीतियों में मत पड़ो, ये परंपराएं जो बन गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनमें पैसा बर्बाद हो रहा है, मानवता जो मानव है उसका समय, धर्म और धन भी नाश हो रहा है, इन चीजों को त्यागो, ये कबीर साहब कहते थे। और एक परमात्मा सत्य पुरुष की पूजा करो जिसने इस सृष्टि को बनाया है। और यही बाबा साहब ने कहा है, सत्य धर्म यानी सत्य की खोज। और वो सत्य की खोज आज ये संत रामपाल जी महाराज के अनुसंधान केंद्र बोल लो या आश्रम बोल लो या उनके मार्गदर्शन में बोल लो, आपको मिलेगी। तो दास का ये कहना है कि एक बार सच्चे मन से और एक पक्षी ना होकर विनम्र भाव से आप हमारे गुरुजी का ज्ञान सुने, जिससे कि आपको उस सत्य धर्म की जानकारी मिलेगी और आपका ये जीवन भी सफल होगा, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक लाभ होंगे। उसके साथ साथ मरने के बाद भी इस जीवन का निर्वाण हो जाएगा, जो कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि निर्वाण बहुत जरूरी है। सत साहिब जी। धन्यवाद सर।